अब आगे बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई करता। इधर केस चल रहा था। बीरन का केस सरकारी वकील लड़ रहे थे। ठेकेदार का अपना वकील था। आखिर फैसले का दिन आ गया। आज बीरन भी अदालत में हाजिर थे। आखिरी बहस चल रही थी। सरकारी वकील 1 करोड़ की मुआवजे की मांग कर रहे थे और ठेकेदार का वकील कह रहा था 5 लाख दिए जाना चाहिए। सीवर में डूब कर मरे हैं, सेना में लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं। जैसा आप सुन रहे हैं। बीरन ने चुपचाप बैठकर सब सुन रही थी। जब साहब ने हथौड़ा उठाकर हवा में लहराया और मेज पर ठोका, साइलेंट प्लीज। दोनों वकीलों को बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दरोगा स्वेच्छा से सीवर में उतरा था। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया था। अतः अदालत इस नतीजे पर पहुंची ही कि इसके लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा जायज है, जो दरोगा की पत्नी के बीरन के खाते में डलवा दिया जाए। बस हो गया फैसला। बीरन को लगा था कि साहब कुछ और फैसला सुनाएंगे। वह गुस्से से उठ खड़ी हुई। जज साहब, मेरे मर्द की जान की बहुत बड़ी कीमत लगा दिया आपने। इतना पैसा तो वह 100 साल जिंदा रहता तब भी ना कमा पाता। जज साहब ने उसकी अपनी बातें कटघरे में आकर कहने के लिए कहा। वह कटघरे में पहुंची और बोली, अगर आज आपकी बेटी मेरी जगह होती तो क्या आपका ये फैसला होता? क्या यही ना है? मुझे अपने पति की जान की कीमत नहीं, पति की जान वापस चाहिए। जज साहब ने उसकी भावनाओं को समझते कहा, देखो बीरन, अदालत किसी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं चुका सकती। वह केवल उसके परिवार की ज़िंदगी को ठीक तरीके से निर्वाह कर पाए, इसका ख्याल रखकर उसे मुआवजा देती है। बीरन सिसक पड़ी, तो मैं पैसे भी अपनी गुजर बसर 3-4 साल से कर रही हूँ। मुझे आपके इस मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं। उठाकर हवा में लहराया, चाहे आप 5 लाख दें, चाहे 1 करोड़। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी, दोनों वकीलों गरीबों और अमीरों को जान के बराबर ही माना समझा जाए। मैंने सुन रखा है कि सीवर की सफाई का काम विदेशों में रोबोट और बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है। फिर हमारे देश में ऐसा काहे नहीं करवाते हैं साहब? कम से कम ऐसा करेंगे तो किसी और बीरन के दरोगा को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। हमें मुआवजा नहीं चाहिए। और उससे पैसे लेने से बस हो गया, इनकार कर दिया। जज साहब बोले, बीरन, ये अदालत तुम्हारी भावनाओं की सराहना करती है और सरकार को आदेश देती है कि सीवर कर्मियों के लिए उत्तम प्रकार बड़ी कीमत लगा दिया की मशीनों की व्यवस्था की जाए। बीरन बोली, हमने सरकार से पैसे नहीं लिए, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। और तुम भी राजेंद्र बोला, बस माँ, अम्मा, हम सब समझ गए, अब तुम कुछ ना बोलो। वह समझ चुका था कि आज हरे रंग वाले घोड़े की पिटाई से अम्मा के बरसों सीने में जमा हुआ लावा पिघल गया था। बाबू के मरने पर भी जो अम्मा अपने आंसू पी गई थी, वो इस हरे रंग के वाले घोड़े ने फिर से याद दिला दिए थे। लेकिन अब उनका जी हल्का हो चुका था और पोते काजू को गोद में उठाकर खिला रहे थे। बस इतनी सी थी कहानी सुनीता सिंह की हरे रंग का घोड़ा।